आज क्लास 9th हिंदी ग्रामर का टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार अंक की बिंदी को कहते हैं और विसर्ग बड़ी अंक की बिंदु को कहते हैं, जो कि संस्कृत में प्रयोग होती है, और अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुस्वार और उसके विषय में। तो अंक को भी अनुस्वार कहा जाता है, यानी अंक के अलावा भी और भी वर्ण हैं जिनको अनुस्वार की कैटेगरी में रखा है, इसलिए यहाँ कहा है कि अंक को भी अनुस्वार कहा जाता है। यह ध्वनि स्वर के बाद आती है, इसलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है। लेखन में भी इसका प्रयोग स्वर के बाद होता है। यह ध्वनि मूलतः व्यंजन है, क्योंकि ये व्यंजन है लेकिन ये हमेशा स्वर के बाद आती है, तो इसीलिए इसको अनुस्वार कहा गया है। जैसे उदाहरण दिया है नीचे, अंक, तो अंक में अ है, फिर पंचम स्वर यानी अंग है, और क। ऐसे ही घंटा, घंटा में भी घ और उसके बाद में पंचम स्वर है और फिर ट। तो संस्कृत में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण यानी हर वर्ग का पांचवा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। इसका नियम यह है कि अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आए वहाँ उस व्यंजन के वर्ग का नासिक व्यंजन प्रयुक्त किया जाएगा। यानी कि जैसे गंगा लिखा हमने, तो गंगा में कौन सा का वर्ग का यहाँ आता है, तो उसमें यहाँ आएगा और फिर उसके बाद में व्यंजन वर्ण आएगा। गंगा में अनुस्वार यानी बिंदु के बाद में ग व्यंजन आया है, अतः यह अनुस्वार की जगह ग का नासिक के व्यंजन यानी गा जो है का वर्ग का है, तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर यानी पांचवा वर्ण आएगा, अतः इसे गंगा के रूप में लिखा जाएगा। स्वर रहित नासिक के व्यंजन ण, न और म के लिए अनुस्वार बिंदु प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ जहाँ पर पंचम अक्षर यानी पंचम वर्ण हर वर्ग का पांचवा वर्ण, तो ये स्वर रहित यानी आधा होता है, तो वहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, यानी अनुस्वार लगा दिया जाता है। अब हम समझेंगे अनुस्वार का उच्चारण। तो अनुस्वार का उच्चारण, हिंदी में अनुस्वार को बिंदु यानी बिंदी के रूप में लिखा जाता है, फिर भी इनका उच्चारण भिन्न भिन्न होता है, इनके यानी अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे का वर्ग से पहले इसका उच्चारण ण के रूप में होता है। जैसे अगर का वर्ग है यानी का आता है इसके बाद में, तो का वर्ग का पंचम अक्षर, जैसे अंक लिखा है और शंख लिखा है, तो दोनों में इन दोनों के वर्ग का पांचवा अक्षर आया है। अब चा वर्ग से पहले इसका उच्चारण य के रूप में होता है, जैसे चंचल और मंजू में किया गया है। ऐसे ही टा वर्ग से पहले इसका उच्चारण ण के रूप में होता है, जैसे घंटा, दंड, इसका भी ण अलग तरीके से लिखा हुआ है। तावर्ण से पहले इसका उच्चारण ना के रूप में हो जाता है, क्योंकि तावर्ग का जो पंचम अक्षर है वो कौन सा है, पंचम वर्ण हमारा है न, तो वो स्वर रहित है, तो यहाँ पर जैसे दंत और अंत में लिखा हुआ है। तथा प वर्ग से पहले उसका अक्षर उच्चारण जो है म, यानी जैसे चंपा, अंबर, तो आधा म के रूप में लिखा जाएगा। शब्द के अंत में य, र, ल, व, श, और स से पहले न के रूप में लिखा जाता है। जैसे ये हमारे जितने भी य, र, ल, श और स, इनसे पहले ये बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा। अगर इसको हम चाहें कि आधा में लिखें तो वो नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर वो बिंदी ही लगाकर लिखा जाए। जैसे नीचे दिया है संशय, तो यहाँ संशय अगर हम चाहें आधा ना लगा कर लिखें तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही संसार में भी बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा। इसमें केवल ये आपको समझाने के लिए दे रखा है। ब से पहले म, जैसे अगर संवाद लिखा जाएगा तो बा से पहले ये म के रूप में आएगा, लेकिन इसको हम बिंदु रूप में ही प्रयोग करेंगे। हा से पहले यहाँ के रूप में संहार, हा आता है लेकिन इसको हम ड़ा लगाकर नहीं लिखते, उसमें जो है केवल प्रोनाउंसिएशन में रहता है। अब नीचे लिखा है विसर्ग। विसर्ग क्या है?
विसर्ग का प्रयोग भी व्यंजन की भांति होता है। इसका प्रयोग स्वर के पश्चात में होता है। इसका उच्चारण ह की भांति होता है, यानी जब हम इसको बोलते हैं तो ह का स्वर निकलता है। जैसे प्रातः, आगे दिया, नीचे उदाहरण दिया है समझने के लिए। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अब हम आपको इसके आगे समझाएंगे अनुनासिक।